मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर है। मुस्कान को नशे की दवा देने वाले स्टोर पर छापेमारी, अब हो सकती है बड़ी कार्रवाई। जी आपको बता दें, मेरठ के खैरनगर स्थित उषा मेडिकल स्टोर पर ड्रग्स विभाग की टीम ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई उस घटना के बाद हुई है जब मुस्कान नाम की युवती ने इस स्टोर से एक इंजेक्शन खरीदा था। यह इंजेक्शन आमतौर पर ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल किया जाता है और बिना सही दस्तावेज के बेचना अवैध माना जाता है। ड्रग्स विभाग ने यहां पर अब कार्रवाई के कहीं न कहीं संकेत दे दिए हैं। टीम में 2 ड्रग इंस्पेक्टर और अन्य अधिकारी शामिल थे। स्टॉक, बिलिंग और मेडिकल स्टोर के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है और की गई है। स्टोर संचालक से भी पूछताछ की गई है। सूत्रों के अनुसार ड्रग्स विभाग को वह बिल मिल गया है जिसमें पुष्टि होती है कि मुस्कान को इंजेक्शन बेचा गया था जो आम तौर पर ग्राहक को नहीं दिया जा सकता है। यह इंजेक्शन इतनी आसानी से नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में होता है। अब आशंका जताई जा रही है कि मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। संभव है कि पुलिस स्टोर संचालक को भी मामले में पार्टी बना दे। यदि गंभीर अनियमितताएं पाई जाती हैं तो स्टोर संचालक का जो लाइसेंस है वह भी रद्द किया जा सकता है। बता दें कि स्टोर संचालक का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि मुस्कान की मंशा क्या थी। हालांकि नियमों के अनुसार इस तरह की दवाएं बिना सही दस्तावेजों के नहीं बेची जा सकती है। अब जांच के बाद यही साफ होगा कि स्टोर संचालक की गलती थी या नहीं, लेकिन मामले में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को सतर्क कर दिया है। आपको बता दें, मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति की निर्मम हत्या कर दी थी। पति को इंजेक्शन देने के बाद उसको मारा गया। चाकू से सीने पर वार किए गए। गर्दन के साथ साथ हाथ काटकर जो आरोपी थे वह अपने घर ले गया। साहिल बाद में आरोपी अपनी प्रेमिका और मृतक की पत्नी मुस्कान के साथ आया और बकायदा एक ड्रम खरीद करके ड्रम के अंदर डेड बॉडी रखी और उसको सीमेंट से सील कर दिया, जिसके बाद पूरी घटना का खुलासा हो गया। अब रफ्ता रफ्ता पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है कि मुस्कान और साहिल ने कहां से दवाई खरीदी, कहां से ड्रम खरीदा और कहां से चाकू खरीदे हैं। हालांकि ड्रग्स विभाग भी अपनी कार्यवाही को अभी अंजाम देता दिखाई दे रहा है। हालांकि पूरी जांच में जो कुछ निकल के आया है उसमें क्या कुछ अधिकारियों का कहना है यह भी आपको बताएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बताते हैं स्टोर संचालक ने क्या कुछ कहा है, जबकि ड्रग इंस्पेक्टर और व्यापार संघ से जुड़े लोग यहां पर पहुंचे और उनका क्या कुछ कहना है। देखिए जरा ब्रेक के बाद। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। मेरठ के खैरनगर में इस वक्त ड्रग इंस्पेक्टर पहुंचे हुए हैं और DI की जो टीम है वो यहाँ खैरनगर में मेडिकल स्टोर पर है। दरअसल बता दें कि मुस्कान ने अपने पति की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर की, लेकिन हत्या से पहले नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद उसको बेशुद्ध करने के बाद मारा गया और सीने पर वार किए गए, गर्दन उतार ली गई, हाथ काट दिए गए। लेकिन जो दवाएं नशीली दवाओं का बताया जा रहा है कि खैरनगर में इसी जगह वो आई थी मुस्कान। मेरे साथ अमित जोशी हैं। सर, आपके मेडिकल स्टोर का नाम क्या है और बताएंगे थोड़ा सा। मेडिकल स्टोर का नाम उषा मेडिकल स्टोर है। पुलिस वाले लाए थे, उन्होंने बताया कि आपने यहाँ पर दवाई लेगी। वैसे तो किसी को पहचान हो गया कितना आता है, कोई ऐसा नहीं है कि हमारा पुराना गारा बना है, तो उन्होंने बताया कि अमित भाई, क्या पुलिस ने भी जांच की इस बारे में? अच्छा, जब मुस्कान आई थी तो कुछ पर्चा दिया कुछ उनका कि भाई ये चाहिए, क्या था, कैसे किया? उन्होंने पर्चा दिया था, मोबाइल पर दिखाया ये दवाई चाहिए, दवाई। हाँ,
अच्छा, बताया जा रहा है कि उसको संशोधन किया गया पर्चे के बीच में जब उसको लाया गया यहाँ पर, ऐसा कुछ आपने फील किया ऐसा? भैया पेशेंटों को देख के तो लग नहीं रहा था कि उसको कैसा किया गया। तो दवाई लिखी गई तो आराम से वो आयुर्वेदिक दवाई थी आराम से। अभी भाई टीम पहुंची हुई है, कितना सहयोग आप कर रहे हैं और क्या कुछ अभी लग रहा है कुछ मिला इनको? भैया देखो मैं लोगों का पूरा सहयोग है, हमारे साथ है, हमारी फूड बैग मतलब जैसे हमारा काम करते हैं इसके साथ है, ये हमारे साथ है, पूरा सहयोग है। अच्छा, आपके यहाँ सीसीटीवी लगे होंगे, क्या वो वीडियो फुटेज अवेलेबल है? जब वो आई थी कुछ मिला नहीं है? फुटेज जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन की होती है, फोटो डिलीट होती रहती है अपने आप, अपना फोटो डिलीट हो रही है। तो काफ़ी पुरानी बात है। बेशक तो पुरानी बात हुई है और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो सब एविडेंस है उनको कलेक्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि साहिल और मुस्कान दोनों जेल में हैं, लेकिन ड्रग्स विभाग की जो टीम है वो मेडिकल स्टोर पर मौजूद है। उषा मेडिकल स्टोर आपका नाम है, तो मेडिकल स्टोर पर हालांकि ये 2 फर्म है और दोनों फर्म पास में है और दोनों फर्म के जो टीम है दोनों फर्म में जांच कर रही है। मैं बात कर देता हूँ, कुछ व्यापार संघ के लोग भी पहुंचे हुए हैं। सर, आपके कह सकते हैं मार्केट में टीम आई हुई है और कितना सहयोग आप लोग कर रहे हैं? पूरा सहयोग है जी, इनके पूरा टीम कॉपरेट कर रही है, हम भी इनका कॉपरेट कर रहे हैं। जो चीज मांग रहे हैं वो दे रहे हैं, जिसकी जानकारी चाहिए पूरी जानकारी अवेलेबल करवाएंगे, किसी भाई कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कई बार ऐसा देखा गया कि पहले सरदना में कोई केस हो गया, यहाँ के तार जुड़ गए, तो ये जो बड़ा बाजार है तो इसमें से कहीं ना कहीं से तार तो जुड़ते हैं कि कोई ना कोई व्यापारी तो जुड़ता ही है। अगर पर्चों पर कोई चीज दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल परचेज होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी सेल परचेज बराबर होनी चाहिए। अच्छा, टीम पहुंची हुई है, कुछ लग रहा है कुछ मिल पाया क्या? टीम अपनी कार्रवाई कर रही है, देखो अभी तो आए हैं, अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, लंबी चलेगी कार्रवाई, जब ये निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तब बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं। मेरे साथ और व्यापारी अगर आ जाइए, बात कर लेते हैं, आ जाइए। देखिए, ये हालांकि लग रहा है रूटीन चेकिंग है, लेकिन ये एक हत्या का मामला है और साथ ही साथ व्यापारियों की भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हत्यारोपी है जहाँ से उसने चीजें की हैं तो एविडेंस कलेक्ट करना है और चार्जशीट फाइल करनी है, एक प्रोसीजर है। तो कितना सहयोग कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ के ड्रग अथॉरिटी के लोग बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ मेरठ में 2 ड्रग इंस्पेक्टर हैं और दोनों यहाँ मौजूद हैं और वो इस चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि हमारे डीलर की गलती है नहीं। अभी तक हमारे डीलर की कोई गलती नहीं है, वो ये खुद पाए। उन्होंने पर्चे से दवा दी है जो है ना हमारा लीगल, और हमारी एसोसिएशन का सीधा एक मैसेज है कि है ना पर्चे से दो, पर्चे से लो। और ये उषा मेडिकल स्टोर इसी पे ही पैटर्न पे ही काम कर रहा है। जो हमने अभी तक ये देखा है कि एक एक आइटम पर्चे से ली जा रही है और एक एक आइटम दी जा रही है। अब कहीं ना कहीं तार उल्टे सीधे हैं तो उसका हमारे डीलर पे है ना बेमतलब में प्रेशर दिया जा रहा है। उसको है ना हम मीडिया से भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो सही चीज है उस चीज का है ना होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और वही चीज हम अपनी ड्रग अथॉरिटी, अपने ड्रग इंस्पेक्टर से कह रहे हैं कि ये मैसेज हमारे डीएम को जाना चाहिए, एसएसपी विपिन टाटा जी को जाना चाहिए कि इसमें डीलर की कमजोरी नहीं है और उनकी गलती नहीं है। वो डीलर की गलती को बिल्कुल न माने। देखिए, जहाँ तक अभी आपने मेरे एक साथी से पूछा कि सरदने के तार के 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बाजार बड़ा है और कहीं कुछ अगर होता है तो सामान जाते देखिए जाता है, जानकारी और 5 उंगली बराबर नहीं होती। अगर सरदने में कोई गलती हो रही है तो जरूरी नहीं है कि मेरे डीलर की उषा मेडिकल स्टोर की गलती है, वो कोई गलती है। और मैं देखिए, मैं भी एक दवा विक्रेता हूँ और 40-45 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जब खैर नगर में 3 दुकानें होती थी, जब से मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। और ऐसा कई बार ऐसा होता रहा होगा कि जो दवाइयाँ हैं कि ओवरडोज या इस तरह की दवाइयों से कुछ जाने चली गई, तो ये जांचें चलती रहती होंगी पहले भी। तो उससे बचने के लिए आप क्या ये अवेयरनेस फैलाते हैं कि अपनी चीजों को दुरुस्त रखें? जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है और जिस तरीके से प्रिस्क्राइब करता है, ये डॉक्टर का काम है कि ओवरडोज जारी है नहीं जारी। दुकानदार का, दवाई विक्रेता का काम है सिर्फ पर्चे पे दवाई देने का काम है। और वो कितना एक है ना मरीज को सूट करता है नहीं करता है, नहीं सूट करा तो रिएक्शन कर जाता है, शायद ये उसका भी एक भाग है।
एक पार्ट है ये भी कि सूट करता है। और उनका मंशा क्या थी, ये तो पेपर मीडिया आप लोग बता ही रहे हैं जिन लोगों की, और उसी का है ना हम लोगों को है ना थोड़ा सा परेशानी में डाला जा रहा है हर तरीके से, और काम दूसरे का है लगाया। पुलिस जांच भी हुई थी यहाँ पर। देखिए ये लगातार देखिए अब मीडिया आ रही है, पुलिस आ रही है, वो लोग है ना अंदर से समझ पा रहे हैं कि क्या चीज है क्या नहीं है, ये समझ पा रहे हैं और निष्कर्ष आपके सामने आ जाएगा कि वही वेट कर रहे हैं हम लोग भी, इसलिए DI साहब से बात नहीं की है क्योंकि पहले चीजें सामने आ जाए। रजनीश भाई आ जाइए, रजनीश भाई और व्यापारी नेता है रजनीश भाई भी यहाँ। रजनीश भाई ऐसी चीजें तो पहले भी होती रही है और आप सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन क्या आप भी अवेयरनेस फैलाते हैं कि कोई अगर पर्चा बिना पर्चा की इस तरह की दवा ले तो दवा ना दी जाए? मैं तो बहुत पहले से कर रहा हूँ, जब से मैं व्यापारी राजनीति में हूँ तब से लगातार कह रहा हूँ कि जो डॉक्टर के पर्चे उसी पे दवा दी जाती है। दूसरा, जो लोग बिना बिल के या बिना पर्चे के दवाई दे रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कोई गलत है। लेकिन दवा एक ऐसी चीज है कि आदमी को इमरजेंसी में देनी भी पड़ती है। अगर कोई ले जाकर इसका मिसयूज करने लगे उसके सबसे का तो हम लोग जिम्मेवारी नहीं ले सकते। अब रेलवे लाइन भी है, इससे पहले भी एक बार हुआ था सन 2008 में, रेलवे लाइन भी है, बिजली की तारें भी है, कोई अभी पकड़ के लटक जाए तो अपने गर्दन रेलवे लाइन पर रखे, अब उसकी सारी जिम्मेवारी क्या रेलवे की या बिजली विभाग की हो जाएगी? उसी प्रकार व्यापारी अपने एक आदमी को अच्छे काम के लिए दवा देता है और उसको मिसयूज करने लगे तो उसके लिए हम लोग कहाँ तक जिम्मेवार होंगे, ये भी सोचने का विषय है। और इस तरह से अगर करेंगे तो शायद दवा देना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। क्या ऐसा भी है कि जो पर्चे हैं उनमें एडिटिंग करके संशोधन करके मेडिसिन ली गई हो या ली जाती रही है, ली गई है, यहाँ पर ऐसा कुछ फील हो रहा है या नया ट्रेंड शुरू हो रहा है? अगर ये पहली बार ही हमारे सुनने में आया है, ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि राइटिंग मिलती है, बिना राइटिंग के हो ही नहीं सकता। और अगर होगी तो उस पर कटिंग होगी, सिग्नेचर होगी, तभी वो मान्य होता है। लेकिन जिस तरह का जो आया है ये शायद पहला ही केस है, ये एडिटिंग करके दिया गया है। बहुत शुक्रिया। प्रियंका मैम आ जाइए जरा, आपसे बात कर लेते हैं। आ जाइए प्रियंका मैम, आप यहाँ पहुँचे हैं, कितना सहयोग व्यापारियों को मिल रहा है? मैम अब तक क्या कुछ निकल के आया? नहीं, वो सहयोग कर रहे हैं, बस हमने कुछ कुछ इनके रिकॉर्ड्स मांगे हैं, वो ही अभी जांच कर रहे हैं इनके रिकॉर्ड्स की। अच्छा मैम, जो दवाई ली गई थी यहाँ से मुस्कान के माध्यम से, वो किस तरीके की दवाई थी, वो बता सकते हैं? साल्ट क्या है, उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? देखिए वो मीडोजोलैम है, ब्रांड नेम तो कुछ और होता है, सॉल्ट मीडोजोलैम है, जो कि ओटी में यूज होता है ज्यादातर, थोड़ा सेडेटिव एक्शन भी होता है, नींद आती है। बहुत शुक्रिया मैम। DI अभी मौजूद है, हालांकि प्रियंका मैम है, ये भी यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर है मेरठ के अंदर, और दूसरे DI पीयूष शर्मा है, उनसे बात कर लेंगे। पीयूष शर्मा दूसरी तरफ जांच कर रहे हैं। तो हमने व्यापारियों से बात की है और व्यापारी जो है यहाँ पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जो टीम है वो लगातार अपना काम कर रही है। मुस्कान ने यहाँ से दवाई ली, ऐसा कहा गया है, पुलिस ने जांच की है। हालांकि मुस्कान ने यहाँ से दवाई ली है, उसकी CCTV तो नहीं मिली है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि मुस्कान यहीं से दवाई लेकर गई थी, उसी की जांच चल रही है और वो दवाई कहीं ना कहीं नशीले कह सकते हैं, वो टैबलेट थी या मेडिसिन थी, जिनके माध्यम से नशा होता है। एक लेते हैं अभी तक क्या पाया गया, हालांकि जांच चल रही है, सवाल वाजिब नहीं है कि क्या हुआ, लेकिन फिर आप यहाँ पहुंचे बताएंगे क्या कुछ पाया गया और क्या सहयोग। देखिए जैसे सूचना मिली कि यहाँ से भी कुछ दवाइयाँ खरीदी गई उनके द्वारा, तो हम उसी चीज की जांच पड़ताल कर रहे हैं, खासतौर से ऐसी दवाइयों की जांच कर रहे हैं जिनका दुरुपयोग होने की संभावना है, ठीक है, सिचुएशन में। तो उन्हीं का स्टॉक देखा जा रहा है, उन्हीं की इनकी जो है सेल परचेज जांच की जा रही है, किस तरीके से ये ऐसा अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, क्या बिना पर्चे की भी ऐसी दवाई ये लोग देते हैं कि इनका जो है दुरुपयोग होने की संभावना। कुछ निकल गया अभी तक सामने, हालांकि अभी निकल तो नहीं है, अभी इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो क्या क्या पूछा जा रहा है इनसे? दवा चल रहा है, क्या क्या इनसे मांगा गया? नहीं, इनसे हमने पूछा तो इन्होंने जरूर बताया कि हाँ मुस्कान एक पर्चा लेके आई है, उस पर्चे से जो दवाइयाँ कि इन्होंने ये चीजें। क्या वो पर्चा जो था वो डॉक्टर का था या उसमें एडिटिंग हुई थी? बोल रहे हैं कि वो डॉक्टर का लिखा हुआ था, बट वो आगे जो है पुलिस के साथ जांच का विषय है। फिलहाल तो पर्चा नहीं है। तो आपकी पड़ताल कब तक समाप्त हो जाएगी और डिस्कस कब तक मान देखिए, अभी हमें कुछ रिपोर्ट चाहिए, हम वो रिपोर्ट्स लेंगे, ठीक है, और बीच में जो भी चीजें रिपोर्ट्स में और रिपोर्ट की आवश्यकता होगी तो हम करेंगे, लेंगे इनसे आगे। ये है कि यदि कोई इस तरीके की संलिप्तता इसमें है कि बिना मानक के इस तरीके की दवाइयाँ हम पब्लिक को मिल जाएंगी,
आपसे पहले भी जांच करता रहा है सर, पहले भी आपने कई ऐसी चीजें की हैं जो आज भी कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन समय से अगर न्याय नहीं मिलता है, समय से चीजें नहीं होती है तो ये चीजें आगे बढ़ती है। नहीं, देखिए कोर्ट भी अपना समय लेती है क्योंकि उनको भी चीज़ों को देखना होता है, समझना होता है। एक ट्रायल का पूरा प्रोसीजर है, उसका पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो लोग गलत हैं उनको सजा मिलती है, लेकिन ये है कि बाकी लोगों को भी मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जो जिस तरीके की मेंटेन अपने रिकॉर्ड्स रखने चाहिए, ठीक है, और बिना पर्चे के कोई भी दवाई जो है नहीं देनी चाहिए, बिना ओवर द काउंटर। अभी तक कितने मामले आपके कोर्ट में विचाराधीन हुए हैं? देखिए विचाराधीन तो हमारे ब्लड के बहुत प्रकरण है, नहीं, खासतौर से ये वाले जो आज क्या था नशीली मेडिसिन कई बार पाई जाती है। अभी हमने लगभग 3-4 प्रकरण हैं अभी हमारे जो हमने किए हैं यहाँ पे, तो भी वो चलिए बहुत शुक्रिया सर। अगर यहाँ भी कुछ पाया जाए जाहिर तौर पर जो है मामला कोर्ट चला जाएगा। हालांकि पुलिस जांच कर रही है, लेकिन ड्रग्स विभाग की जांच कर रहा है, लेकिन जांच में क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आएगा वो भी देखना होगा। सहयोगी सईद के साथ मनोहर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद। सर ये क्या मेडिकल स्टोर है और क्या कार्रवाई चल रही है यहाँ पे, किस लिए चल रही है? देखिए मैं यहाँ पे जो ये प्रकरण है मुस्कान वाला, इसी की जांच में आया हूँ क्योंकि पता चला है कि कुछ दवाइयाँ उन्होंने यहाँ से ली हैं, ठीक है। तो उन्हीं दवाइयों की जांच के लिए मैं आया हूँ कि क्या दवाइयाँ इन्होंने दी हैं उन्हें, किस तरीके की दवाइयाँ थी, प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ थी या ओवर द काउंटर दवाइयाँ थी, तो उसी की जाँच चल रही है। ये जो मिजोरम का इंजेक्शन बताया जा रहा है वो इन्होंने यहाँ से खरीदा, इसका बिल हाँ, मिला? ऐसा बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे वो डॉक्टर का पर्चा लेके आई थी इस दवा को लेके, तो जो इन्होंने उसको दिया। तो सर अभी तक आपको जांच में क्या क्या मिला और कहाँ तक ये कार्रवाई हो सकती है? देखो जांच चल रही है, अभी इनके रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं और नोट केवल अभी 1 हफ्ते के नहीं, पिछले 1 साल 2 साल के रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं। सर अगर बिना किसी डॉक्टर के पर्चे की दवाई दी हो इस मेडिकल स्टोर में तो क्या कार्रवाई हो सकती है इन पे? देखिए कार्रवाई तो ये है कि ये इतना जघन्य अपराध हुआ है तो ठीक है, मुकदमा तो होगा क्योंकि आपने एक तरीके से आप भी एक तरीके से संलिप्त हो गए इस चीज़ के अंदर। और दूसरा मेडिकल स्टोर का इनका लाइसेंस जरूर कैंसिल कर दिया जाएगा कि आप वो नहीं, आप उस चीज़ के काबिल है कि आप इस तरीके से। सर नशे की दवाई खरीदने के लिए क्या नॉर्म्स होते हैं, क्या देखिए तरीका नशे होता की है? कोई दवाई नहीं है, मैं आपको बताऊं, नशा कुछ नहीं है। नशे की कोई दवाई नशे की बेहोशी की भी जो दवाइयाँ होती हैं वो केवल हॉस्पिटल में होती हैं, मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलती। सर अगर जैसे डॉक्टर लिखते हैं नींद की गोलियाँ वगैरह वो तो क्या तरीका है खरीदने का? वो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ हैं, वो डॉक्टर के पर्चे पे ही मिलती हैं और वो उसका जो दिया जाता है उसका मेडिकल स्टोर को एक रिकॉर्ड रखना होता है। तो सर अब आप कितनी देर से आपकी छापेमारी चल रही है, यहाँ पे कितने लोग शामिल हैं टीम में? टीम के अंदर हम मेरठ के अंदर 2 ड्रग इंस्पेक्टर हैं, दोनों लोग हैं यहाँ पे, बाकी अपने ऑफिस स्टाफ के साथ। तो जांच चल रही है, रिकॉर्ड्स मांगे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, सिस्टम से भी रिकॉर्ड लिए जा रहे हैं। भैया आपका नाम? अमित जोशी। अमित जी मुस्कान यहाँ से क्या दवा खरीद के ले गई थी, कब ले गई थी? भैया ये कहना मुश्किल है क्योंकि बहुत पुरानी बात हो चुकी है, और सिर्फ पुलिस वालों ने आके बताया कि आप यहाँ से दवाई ले गई थी, तो जब उन्होंने कहा तो ले गई होंगी। क्या था उसके हाथ में, किस तरह से आपने दवाई ली थी, पर्चा कैसे दिखाया? पर्चा मोबाइल पे दिखाया था, मोबाइल पे पर्चा दिखाया था और मोबाइल पे ही देख के दवाई दी गई थी। क्या था, कितनी गोलियाँ कितनी दवाई थी उसमें? ऐसा कहना भैया मुश्किल है क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई, याद भी नहीं है क्या था। किसी डॉक्टर के यहाँ का पर्चा था? हाँ, डॉक्टर के यहाँ का पर्चा था, बिना डॉक्टर के पर्चे के हम कोई दवाई नहीं देते। अब आप क्या जो विभाग की टीम है वो छापेमारी करना है, कोई दिक्कत नहीं है, विभाग के साथ हम साथ में खड़े हैं, छापेमारी कर रहे हैं, जो उन्हें चाहिए वो हम सब प्रोवाइड करा रहे हैं, जो उन्हें बिल चाहिए, जो उन्हें जैसा भी पैसे नंबर चाहिए सब मिलेगा। पुलिस ने भी आपसे पूछताछ करी? नहीं, पुलिस ने एक बार पूछना है बस।